तो मेरे शिक्षक भाई बहनों साथियों, आदाब सलाम। शिक्षा विभाग से संबंधित आज बिहार विधान परिषद में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह एमएलसी साहब ने बेंच डेस्क समरसेबुल बैग से संबंधित जांच कराने का मांग किया है। चूँकि बिहार विधानसभा में कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक शून्यकाल होता है, एक तारांकित प्रश्न होता है, एक अतारांकित प्रश्न होता है, एक ध्यान आकर्षण प्रश्न होता है और एक निवेदन होता है। तो आज माननीय एमएलसी श्री संजीव कुमार सिंह जी ने शिक्षा विभाग में ये क्वेश्चन किया है। ध्यान आकृष्ट करते हुए, सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है। उस वक्त में माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी भी उपस्थित थे। अब बहुत बड़ा हंगामा हो गया। माननीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह साहब ने विधान परिषद में बहुत बड़ा सवाल किया है। उन्होंने ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि कैबिनेट द्वारा संकल्प होता है कि विद्यालय का कोई भी कार्य हो वो विधानमंडल के जनप्रतिनिधि का सदस्य होना चाहिए। आपको मालूम हो कि डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जो क्वेश्चन उठाए हैं, क्वेश्चन किए हैं ध्यान आकर्षण का, वो शिक्षक क्षेत्र से एमएलसी है और जदयू में है। उन्होंने तो इतना बड़ा सवाल उठा दिया और ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सरकारी प्रावधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार जनप्रतिनिधि जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं, उनको भी सदस्य होना चाहिए। इतना बड़ा करोड़ों करोड़ का घोटाला जो हुआ है। और ध्यान आकृष्ट करते हुए बल्कि साफ जो है बच्चे लोगों को पहला दूसरा तीसरा में जो बैग मिला है वो बैग लेते हुए सदन में आ गए और कहा, महोदय मैं एक बैग वाले से बात किया कि मुझे 500 बैग बनाना है, अच्छा से अच्छा बैग कितने में दीजिएगा। तो बैग वाला दुकानदार ने कहा कि क्या काम कीजिएगा ये बैग का। तो स्कूल में बच्चे को देंगे और उसमें लिख दिया जाएगा कि माननीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह द्वारा वितरित। तो बैग वाले ने कहा कि 70 रुपये से लेकर के 130 रुपये तक बैग आपको तैयार हो जाएगा। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी ने आरोप लगाया है कि सरकारी कोष से ये 1200 रुपया प्रति बैग निकासी हुआ है। इस पर जांच हो, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा जांच हो और दोषी लोगों को इसमें पकड़ा जाए। उन्होंने ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, बेंच डेस्क का जो मामला होता है वो सरकारी प्रावधान के अनुसार माने 18 mm का होना चाहिए, लेकिन 18 mm का नहीं दे करके बल्कि इन्होंने 16 mm और 12 mm, 10 mm का दिया है। इस पर जांच होना चाहिए। माननीय एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी ने यह भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान परिषद में माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी प्रावधान के अनुसार प्रधानाध्यापक का सहमति चाहिए और विद्यालय का 3 सदस्य भी चाहिए, लेकिन इन्होंने बस मुख्तसर 8 ही आदमी को संविदा देकर मनमाने रूप से डायरेक्ट ट्रेजरी से पैसा निकाला गया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। माननीय सदस्य महोदय ये भी कहा कि जो समरसेबुल जो गाड़ा गया है उसमें 2.5 लाख का खर्च नहीं है, बल्कि स्कूल बंद था, आरोप लगाया है। स्कूल बंद था, जा करके गाड़ दिया गया, पता नहीं 100 फीट है या 125 फीट है, जबकि प्रावधान के अनुसार 250 फीट होना चाहिए। इतना जोरदार हंगामा हो गया सदन में कि माननीय अध्यक्ष महोदय शांति। फिर उसमें सदन में माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी उत्तर दिए कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ जहाँ गड़बड़ी पाई गई है, किशनगंज में गड़बड़ी पाई गई तो वहाँ के डीईओ को निलंबन कर दिया गया है, डीपीओ को निलंबन कर दिया गया है। अररिया में भी पाया गया है तो उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। मोतिहारी का शिकायत, पूर्वी चंपारण का शिकायत हुआ, वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। वहाँ माननीय मंत्री महोदय ये सदन में बोले कि सब पदाधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, हम जांच करवा रहे हैं,
लेकिन इतना बड़ा हंगामा हो गया ये बेंच डेस्क और समरसेबुल लेकर के कि हम क्या कहें। बल्कि अंत में श्री नवल किशोर यादव साहब वो भी जोर दे के कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें दोनों सदनों के विधानसभा विधान परिषद के सदस्यगण से जांच करा लेने में क्या दिक्कत है। दोस्तों, लग रहा है कि बिहार विधानमंडल के सदस्यों द्वारा जांच होगा, निश्चित होगा, चूंकि ये बहुत बड़ा घोटाला नजर आ रहा है माननीय सदस्यों के द्वारा। और इस संबंध में अब देखिए क्या होता है, कितने पदाधिकारी नप जाएंगे। और माननीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी ने ये भी आरोप लगाया है कि कितना प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का फर्जी हस्ताक्षर है, और जो प्रधानाध्यापक सिग्नेचर नहीं करते थे, ये आरोप लगाए हैं, नहीं करते थे, वो पटना से फोन आता था, धमकी आता था, तो प्रधानाध्यापक सिग्नेचर किए हैं, बल्कि बहुत सारा प्रधानाध्यापक का फर्जी हस्ताक्षर है। दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, जो गलत करता है वो पकड़ाएगा, उस पर जांच होगा। मैं बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक का भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप अपने शिक्षक क्षेत्र के जो एमएलसी हैं, स्नातक क्षेत्र के जो एमएलसी हैं, या आपके क्षेत्र के जो एमएलए हैं, उनके नज़दीक जाइए और उनको प्रणाम कीजिए आदरपूर्वक, और अपनी समस्या भी कहिए। बीपीएससी शिक्षक ये समस्या कहिए कि सर, सरकार ने तो बहाली किया, इसका बहुत बड़ा आभारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर इतने कम वेतन मिलते हैं कि मेरा घर 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर है, और शिक्षा विभाग में छुट्टी नाम का चीज़ नहीं है, इसलिए हमारा घर माने अपने जिला में स्थानांतरण होना चाहिए, जिससे हम बच्चे को ठीक से हम पढ़ा सकें। आप अपना प्रस्ताव माननीय विधान परिषद के सदस्यों को, माननीय विधानसभा के सदस्यों को अपना दर्द सुनाएं। ये दर्द आपको विशिष्ट शिक्षक भी सुनाएं, नियोजित शिक्षक भी सुनाएं, क्योंकि कि सर, सरकार ने सक्षमता परीक्षा ले लिया और हमको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला है, अब होगा, कल होगा। आप माननीय सदस्यों की आवाज़ सुनाइए, आपका निश्चित ही निराकरण होगा, निश्चित। चूँकि जनप्रतिनिधि जीत के जो जाते हैं, तो विधानसभा और विधान परिषद ये विधायिका हैं, यहाँ कानून बनता है, यहाँ कानून संशोधन होता है। आप लाभान्वित होंगे, चूँकि शिक्षा विभाग को तो देख रहे हैं, पदाधिकारी भी सस्पेंड हो रहे हैं, पदाधिकारी भी बर्खास्त होने वाले हैं, पदाधिकारी भी जेल जाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपके पहले अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक साहब, वो वेतन काटते थे, और ये जो एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ साहब आए हैं, वो बच्चे का कॉपी चेक करके आप पर निर्णय लेंगे। बच्चे के कॉपी में अगर आपका सिग्नेचर नहीं है, डेट नहीं है, बच्चे गवाह नहीं देंगे, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। मैं आपको तमाम शिक्षक भाई बहनों, दोस्तों को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप ससमय आइए और ससमय जाइए, और बच्चे को पढ़ाइए, और बच्चे के कॉपी पर हस्ताक्षर कीजिए। चूँकि शिक्षा विभाग, पता नहीं और सब विभाग सोया हुआ है, और पता नहीं शिक्षा विभाग पर लोग लगे हुए हैं। अभी जो है माननीय श्री अमित विक्रम साहब जो उनको बर्खास्त किया गया है, तो बच्चे गवाह दिया कि सर ससमय आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन एक ग्रामीण कह दिया, कहीं पर का ग्रामीण कह दिया, न मास्टर सब न आता है, तो हो गया सस्पेंड, डिस्चार्ज हो गया। और ग्रामीण सब तो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके बच्चा को, बेटा बेटी को नौकरी नहीं है, वो तो दूसरे नौकरी से को देख करके जलते हैं। इसलिए दोस्तों, आप ससमय आएँ और ससमय बच्चे को पढ़ाएं, आप अपना कर्तव्य निभाएं। निश्चित ही आप पर जो विपत्ति जो लोग दे रहा है, वो निश्चित वो हट जाएगा, और चूंकि पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है। और बेंच डेस्क के मामले में बहुत बड़ा विधानसभा विधान परिषद में जो है हंगामा हो रहा है, आप लोग कल के पेपर में देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आज इतनी ही बात के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।